जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज अक्षय दलाल और आप आ गए हैं मेरे थर्ड वीडियो में। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप अपनी जॉब या फिर बिजनेस से घर आते हो और घर आते सोचते हो कि जिस कंपनी का मैंने शेयर होल्ड किया उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आज पढ़ने वाला हूँ, उसके लिए आप अपना लैपटॉप स्टार्ट करते हो। लैपटॉप स्टार्ट करने के बाद उस कंपनी की वेबसाइट पर जाते हो, कंपनी की वेबसाइट पर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करते हो। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद जैसे ही स्टार्टिंग में 5 या 10 पेज पढ़ोगे आपको मजा आएगा, क्योंकि उसमें कंपनी का एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ लिखी होती है। बट जैसे ही आप डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको वो एनुअल रिपोर्ट बहुत बोरिंग लगने लग जाएगा, क्योंकि वो अराउंड 200 to 500 पेजेस का एनुअल रिपोर्ट रहता है। सो उस एनुअल रिपोर्ट में आपको कौन कौन से मेन कंटेंट है और कौन कौन से पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द एनुअल रिपोर्ट, और एनुअल रिपोर्ट में आपको कौन कौन सी चीज पर ज्यादा फोकस करना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनुअल रिपोर्ट का। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनुअल रिपोर्ट कैसे मिलेगा? ये चीज सेम होता है हर कंपनी के बारे में। हर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आपको कंपनी की वेबसाइट पर मिलेगा, और उस कंपनी की वेबसाइट पर से आप इजीली पीडीएफ फॉर्म में कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनुअल रिपोर्ट ले रहे हैं और हम इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू और कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज पर फोकस करना है। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज पर ज्यादा फोकस करना है। हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 का एनुअल रिपोर्ट है। इस एनुअल रिपोर्ट में जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये तो कंपनी के बारे में बेसिकल डिटेल दी गई है कि रिलायंस इंडस्ट्री का टोटल कंसोलिडेटेड टर्नओवर कितना है, उसका नेटवर्थ कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, उसने कितना फंड रेज किया है, कौन कौन से सेगमेंट में उसने कितना फंड रेज किया है, उसके बारे में इसने दिखाया है। देखिए, इसमें बहुत सारे चीज डिटेल में दिखाई गई है। उसमें आपको मेजरली कौन कौन से चीज पर फोकस करना है? एक तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आपको फोकस करना है, और एक मेन मेजर फोकस करना है आपका मैनेजमेंट ओवरव्यू। और आपको ये चीज फोकस करना है कि कंपनी के ओनर का या फिर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द कंपनीज ग्रोथ। ऑल्सो हमको ये चीज डिस्कस करनी है और ये चीज फोकस करनी है कि कंपनी का इंडस्ट्री ओवरव्यू कौन सा है, कंपनी का इंडस्ट्रीज ओवरव्यू वर्ल्ड वाइड एज वेल एज फॉर द इंडिया के लिए कंपनी का ओवरव्यू क्या है, वो चीज भी हमको एक फोकस करना है एक एनुअल रिपोर्ट में। उसकी वजह से आपको ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कुछ सालों के लिए कंपनी का फोकस किस चीजों पर रहने वाला है। सो देखिए, पहले तो स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट ओवरव्यू से। पहले तो ये क्या है, रिलायंस एट ग्लांस है। बहुत सिर्फ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, उसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया के रिगार्डिंग, वो सब चीजें हैं। ये सब चीजें कैसी है कि ये सब आपको पढ़ने में मजा आएगा इनिशियली। देखिए, रिलायंस कंपनी एक शॉर्ट में इतना दिखाया कि उस कंपनी का क्या क्या मेन रेवेन्यू सोर्सेस है और कितना सेगमेंट्स है। उसमें से ऑपरेटिंग लीडिंग बिजनेसेस है टोटल 5। इसमें से ऑपरेटिंग लीडिंग बिजनेसेस कौन कौन से है? एक तो है रिटेल, फिर डिजिटल सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू गैस। ये सारे मेन 5 ऐसे पॉइंट है जो रिलायंस का मेजर प्रॉफिट रेवेन्यू कंपनी के ग्रोथ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसके ऊपर रिलायंस का ज्यादा फोकस है। उसके अलावा भी रिलायंस फाउंडेशन है, जियो नेक्स्ट जेन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट मेजरली ये 5 कंपनी का मेजर रेवेन्यू सोर्सेस है। उसका रेवेन्यू दिखाया है, उसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स दिखाया है, कितना ग्रोथ हुआ है हर पिछले 2 साल के कंपेयर टू इस फाइनेंशियल ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है या फिर उसमें कितना कमी आई है, उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। फिर हम आगे पढ़ते हैं दैट इंडिया में उनका क्या क्या फोकस है, उसके बारे में दिखाया है। फिर चलते हैं की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। देखिए, ये पॉइंट एक ऐसा है जिसमें कंपनी जिसमें वो अच्छी परफॉर्म की है उस चीज पर ज्यादा फोकस करेगी। सो इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, और बाद में जो बैलेंस एंड बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके ऊपर से आपको जज करना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और कैश फ्लोस है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बाद में और अगले सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए,
ये एक पॉइंट ऐसा है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटमेंट। इस पॉइंट में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो भी टॉप मैनेजमेंट है उस कंपनी का, वो अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचता है, अपनी कंपनी के बारे में क्या सोचता है, और उसको फ्यूचर ग्रोथ के बारे में उसको क्या क्या प्लानिंग है उसके बारे में वो लोग बोलते हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली। सो इस चीज को आपको डेफिनेटली पढ़ना है। सो उससे आपको ज्यादा पता चलेगा कि वो जो कंपनी का ओनर्स है या फिर प्रमोटर्स है वो क्या गोल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी आपका शेयर प्राइस ग्रो करेगा एंड आपके मनी भी ग्रो करेंगे। सो हम अभी आगे चल रहे हैं। देखिए ये सब चीज तो पढ़ सकते हो, बट दिस आर द, वो कहते हैं ना, अच्छी चीजें हैं, पढ़ने में मजा आता है। फिर देखिए ये कंपनी का मॉडल क्या है, कंपनी किस मॉडल पे काम करती है उस पर उसने दिखाया गया है। सो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आप पढ़ सकते हो। फिर हम डायरेक्ट चलते हैं इस पॉइंट पर। देखिए ये है 10 ईयर फाइनेंशियल हाइलाइट्स। इसमें कंपनी का एक स्टैंडअलोन और कंसोलिडेट दोनों सेक्शन में पिछले 10 सालों में कौन कौन से नंबर्स है, हर साल का नंबर्स इस सेक्शन में दिखाया गया है, ताकि आप इजीली समझ पाओगे कि पिछले 10 सालों में कंपनी का कैसे सेल्स और सर्विसेज में रेवेन्यू आया है, टोटल इनकम कैसे आई है, फिर टोटल एसेट्स कितनी ग्रो हुई है या फिर कम हुई है, उसके बारे में आपको डिटेल में एक ही सेक्शन में ज़्यादा पता चलेगा। सो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और या फिर एक्सेल में कॉपी करके एक्सेल में भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट सीधा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है रिगार्डिंग देयर बिजनेसेस एंड हाउ दे आर गोइंग टू ग्रो। सो यहाँ पर टोटल 5 सेगमेंट अलग किए गए हैं, रिटेल, डिजिटल सर्विस, मीडिया एंटरटेनमेंट, ऑयल टू केमिकल एंड ऑयल टू गैस, क्योंकि रिलायंस कंपनी का 5 डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग मैनेजमेंट है। सो इसीलिए हर डिवीजन के लिए उन्होंने अलग से मैनेजमेंट डिस्कशन दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये है ओवरव्यू है, उसमें देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैनेजमेंट का एक रिव्यू रहता है, एक ग्लोबली पॉइंट ऑफ व्यू उनका एक रहता है और एक इंडिया का ओवरव्यू रहता है। इस दोनों पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी का क्या थिंकिंग है रिगार्डिंग द मार्केट फॉर द इंडियन मार्केट एज वेल एज ग्लोबल मार्केट। सो इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी का ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और ग्लोबल मार्केट में कैसे परफॉर्म करेगी और इंडिया में परफॉर्म कैसे करेगी। सो ये चीज आपको पढ़ना है। सेम चीज यहाँ पर हाईलाइट्स है कि इवेंट्स दिखाई गई हैं। देखिए सो इस सेक्शन में आपको दिखाया गया है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और उसका रिव्यू एक शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। सी दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट सेगमेंट जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। देखिए हर सेगमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग से दिया गया है। सो हर सेगमेंट का परफॉर्मेंस समरी दिया गया है, उनका मिशन क्या है, वो कैसे काम करता है। देखिए फॉर द रिटेल सेक्शन इन्होंने एक ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क भी दिखा गया है, कैसे काम कर रहे हैं वो, उनका मिशन क्या है। फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 हाइलाइट्स, इंडस्ट्री ओवरव्यू, बिजनेस परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरी सेगमेंट का बिजनेस परफॉर्मेंस इसमें दिखाया गया है। फिर देखो फार्मेसी में आएगा, नेटमेट्स भी रिलायंस का सब्सिडरी है। ऐसे हर सेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल सर्विसेज में कैसे परफॉर्म किया है उसके बारे में उन्होंने बताया है। वो सब चीज आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हम डायरेक्ट सीधा चलते हैं देखिए हमको नेक्स्ट फोकस करना है ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि कंपनी कैसे अपने टॉप मैनेजमेंट को शेयर का डिवीजन किया है या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का, और उसे टॉप मैनेजमेंट को कैसे सैलरी पे करती है उसके बारे में डिटेल में लिखा गया रहता है। नाउ द नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेक्शन of the annual report is the corporate governance report.
इस रिपोर्ट में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न है और उनको सैलरी कितनी दी जाती है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कंपनी अपने टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा सैलरी नहीं दे रही है ना, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर दैट कि अपनी कंपनी टॉप मैनेजमेंट को इतना % से ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकती एज पर द सेबी गाइडलाइंस, जिसको हमको फोकस करना है, क्योंकि जब भी अपना टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा सैलरी रहता है तब कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल में कमी आ जाती है। सो ये चीज़ आपको फोकस करनी है। उसके बाद हम सीधा चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। सो जो कि है यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो तरीके के स्टेटमेंट रहते हैं। वन इज द स्टैंडअलोन, दूसरा इज द कंसोलिडेटेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड? द स्टैंडअलोन स्टेटमेंट मतलब कंपनी का खुद का जो मेन रेवेन्यू सोर्सेस है उसका कंपनी का कितना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है या फिर कितना उसको प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में डिटेल्स दी जाती है। और कंसोलिडेटेड मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था कि नेटमैक्स और टीवी18 रिलायंस इंडस्ट्रीज का सब्सिडरी है, सो उसमें जितना प्रॉफिट और लॉस जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ उसके बारे में डिटेल में लिखा जाता है कंसोलिडेटेड में। सो जब भी आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट और कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करें तब आपको स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ना है और समझना है। इस वीडियो में हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो को कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वेट करना। सो इस वीडियो में अभी तक यही था कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा। एक तो एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट में हमको कौन कौन से मेन पॉइंट है उसमें फोकस करना है, हमको क्यों वो पॉइंट को फोकस करना है उसके बारे में भी हमने डिटेल में बताया है कि क्यों आपको हर सेक्शन में इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, उसको आपको क्यों पढ़ना है उसके बारे में भी हमने आपको दिखाया है इस वीडियो में। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और 1 जुलाई 2022 को हम एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है, सो वेट करिए 1 जुलाई 2022 को। थैंक यू।